तो मैं ये कह रहा था कि हमें थोड़ा सा ये निष्ठा योग शब्द आप सब बार बार जो हम बोलते हैं, या हमारा सारा सिस्टम निष्ठा योग के ऊपर आधारित है। निष्ठा योग एक्चुअली रेमेडी सिस्टम है। देखो, हमें पहले प्रॉब्लम को डायग्नोज अगर कर लें, डायग्नोज अगर नहीं कर पाएंगे तो वो बेकार है, हम रेमेडी दे नहीं सकते, मीनिंगलेस है, उस बात को करना बेकार है। और निष्ठा योग एक्चुअली रेमेडी सिस्टम है, रेमेडियल सिस्टम है। तो डायग्नोज सिस्टम क्या है? डायग्नोसिस तो प्रॉब्लम का पहले करना ही पड़ेगा कि प्रॉब्लम है एग्जैक्टली कहाँ, परेशानी है तो कहाँ। डायग्नोज करने के लिए निष्ठा योग की ही एक ब्रांच है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है केतु ज्योतिष। केतु ज्योतिष। हाँ, ज्योतिष शब्द जो है वो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी से मत जोड़िएगा इसको प्लीज। अच्छा। क्योंकि ज्योतिष शब्द का अर्थ है, ज्योति का मतलब है इल्यूमिनेशन, बत्ती जल, दिमाग की बत्ती जल जाना। अच्छा। और ईश का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान यानी समझ, यानी नॉलेज। नॉलेज। तो ज्योतिष शब्द का मतलब है, हिंदी में जो ज्योतिष शब्द है उसको अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं अवेकनिंग ऑफ नॉलेज। अच्छा, आप कह रहे हैं, प्रोफेसर अग्रवाल हमें बता रहे हैं कि ज्योतिष शब्द का अर्थ है अवेकनिंग ऑफ नॉलेज, अपने ही ज्ञान का जल जाना, जग जाना, या सेल्फ इल्यूमिनेटेड हो जाना, जागृत हो जाना। यस, ये बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। पर आप केतु ज्योतिष के बारे में हमें बता रहे थे। हाँ, तो केतु ज्योतिष कह लो उसको, अगर अंग्रेजी में समझ आते हैं तो केतु ज्योतिष नीचे लिख सकते हैं, ज्ञान का जगाना या अवेकनिंग ऑफ नॉलेज। अवेकनिंग ऑफ नॉलेज। तो अवेकनिंग ऑफ नॉलेज जल्दी समझ में आएगा मेरे ख्याल से, तो हम इसी को कहते हैं कि केतु ज्योतिष अवेकनिंग ऑफ नॉलेज। तो हमें 5 साल के बच्चे के नीचे जो स्कूलिंग है उसमें हमें समझ आ गया कि हमने कंपटीशन की भावना अननोइंगली डेवलप हो रही है बच्चों के अंदर। जो गलती तो बड़े कर रहे हैं, और वो भी गलती कर नहीं रहे हैं, वो तो गलती को सुधारने के चक्कर में पता लगा कि बड़ी गलती होती जा रही है। वही पता ही नहीं है कि क्या करें, तो कैसे डिसीजन कैसे लें, निर्णय कैसे लें कि ये करना है और ये नहीं करना है। तो हमें ये करना है और ये नहीं करना है के चक्कर में ना पड़ करके कंपटीशन की भावना डेवलप ही तभी होती है जब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है की रिसर्च शुरू कर देते हैं। अच्छा। और इसका बड़ा सिंपल साधारण सा तरीका जो हम लोगों ने यूज किया, केतु ज्योतिष जैसे कहते हैं, तो जब बच्चे को हम क्लास में ले रहे हैं, हाँ जी, तो उसका हमें अगर तत्व कंपोजिशन पता लग जाए, हाँ जी, केतु ज्योतिष से नब्ज ज्ञान के आधारित पर हमें जो है बच्चे का तत्व कंपोजिशन, यानी उसका जो बेसिक कंपोजिशन बना हुआ है उसको हम बड़े आसानी से जान सकते हैं। हाँ जी। मात्र 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट में हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से जो बच्चे हैं, जैसे 20 बच्चे हमने लेने हैं, हाँ जी, या हम 20 बच्चे ले रहे हैं, हाँ जी, तो हम कोशिश ये करें कि हमारी क्लास में, हाँ जी, हाँ जी, तकरीबन एक जैसे तत्व कंपोजिशन के 20 बच्चे हो जाएं। हाँ, तो एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया है, हाँ जी, उसको हम टेक्नोलॉजी पर आधारित करें, ना कि पैसे के ऊपर। अभी क्या हो गया है, हाँ, सोसाइटी में कि उस स्कूल की फीस ज्यादा है तो वो जरूर अच्छा करता होगा, तो हम लोग चलते हैं वहां पर जी, बिकॉज टेक्नोलॉजी मिसिंग है। तो सारे स्कूलों में मिसिंग है ना, तो जब सारे स्कूलों में मिसिंग, कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ जी। तो आप समझे कि इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना बहुत आवश्यक है इस एडमिशन लेने के लिए, स्पेशली किंडरगार्टन स्कूल्स में। 5 साल तक के बच्चों के लिए हम उन बच्चों का एडमिशन ऐसे दें जिससे कि जिनके कंपोजिशन एक है, हाँ, तो जिससे हम उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे सके, कंपोजिशन के हिसाब से उनको देंगे तो सबके रिजल्ट्स तकरीबन एक जैसे आएंगे। तो कंपटीशन की भावना डेवलप होने का सवाल ही नहीं है।